अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्यू। आज फिर पठान फिल्म के हवाले से कुछ आप दोस्तों से कुछ बातें शेयर करूंगा, लेकिन बकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पठान फिल्म के हवाले से बात शुरू करूंगा कि सुरंग जो है वो कितनी ही तारीख क्यों ना हो, तो तारीखी जो है वो खत्म हो ही जाती है, क्योंकि उसके सिरे पे रोशनी जो होती है वो मुंतजर होती है कि यहाँ पे कोई पहुंचे। और इसका हवाला इसलिए दिया है कि मैंने तारीकी में जो घिरा बॉलीवुड था वो सुरंग के दहाने की सिमत पहला कदम अब बढ़ा चुका है। इस अहम तरीन वाकये का सबब जो है यश राज की फिल्म पठान ठहरी है। एक रवायती कहानी पर मबनी भरपूर एक्शन जो है एक्शन और वीएफएक्स के तड़के और स्टाइल से सजी ये फिल्म यश राज स्पाई यूनिवर्स की जो है वो कलीदी फिल्म है। तो यश राज की पेश करदा साबिक फिल्में जो है टाइगर और वार इस फिल्म से जुड़कर जो है वो थ्रिलर और एक्शन पर मबनी एक जंजीर बनाती हैं। क्योंकि फिल्म पठान में मरकजी किरदार एक भारतीय एजेंट है, तो देशभक्ति पर एजेंट है। तो देशभक्ति के साथ साथ इसके अंदर जो है डायलॉग्स और साजिशों का ताल्लुक अपने पड़ोसियों से भी जुड़ा हुआ है। तो प्रोड्यूसर की मजबूरी थी और शायद इनकी टारगेट ऑर्डिनेंस का मुतालबा भी यही था। इस पर हम आखिर में मजीद बात करते हैं, लेकिन आपको ये बताता चलूं कि पठान जो है वो 25 जनवरी को रिलीज हुई और रिलीज से पहले ही ये फिल्म नाजरीन और नाकदीन की तवज्जो हासिल कर चुकी थी। एडवांस बुकिंग जोरों पर थी। पहले ही दिन लोकल मार्केट में 55 करोड़ रुपए का जो है रिकॉर्ड बिजनेस ने किया, तो कामयाब तरीन रही है। मजमूई तौर पर फिल्म ने एक ही दिन में जो है वो 100 करोड़ से जायद का बिजनेस किया। अब क्योंकि फिल्म बुध के रोज रिलीज हुई है, इसलिए जो वीकेंड 5 दिनों पर मुश्तमिल है और माहिरीन का ख्याल है कि इन 5 दिनों में ये 250 करोड़ करोड़ जो है वो नेट का कारोबार कर सकती है। लेकिन ये कितना आगे जाती है ये बात अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि ये लोगों के देखने पर है। तो फनकार हों या तजर्बाकार हों, बॉलीवुड में सबसे इस कामयाबी का जो है उन लोगों ने जश्न मनाया है, क्योंकि दोबारा से बॉलीवुड एकदम से दोबारा उछला है। तो इस रद्द अमल को देखकर यूं लगता है कि बॉलीवुड ने इससे खास तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी हैं। तो मगर ये कि वाकईतन इतना अहम था कि पूरा बॉलीवुड इसकी मदह में इकट्ठा हुआ, तो ट्वीट्स किए, बयानात दिए और फिल्म को दुनिया भर में मौजू बहस जो है वो बना दिया। इसका सादा सा जवाब अब लोगों को ये भी बताता चलूं कि ये हुब्बुल वतनी पर मबनी एक पुरलुत्फ मगर महज कमर्शियल फिल्म है। हिंदुस्तान में हर साल 1000 से ज्यादा फिल्में बनती हैं, जिनमें सुपरस्टार से सजे बड़े जो है वो यानी कि सजी बड़ी बहुत सारी बजट की फिल्में भी होती हैं। तो वो गुज़िश्ता चंद बरसों में बॉलीवुड जो है ब्लॉक बस्टर देने में नाकाम रहा है, मगर फकत जो है वो हिट फिल्मों का जो है कहत काफी पड़ चुका था। उसके बाद अब पठान का मामला जरा गहरा और ये सामने आया, तो इसकी जड़ें जो है वो हिंदुस्तानी सियासत और सकाफत में भी बढ़ते इंतहा पसंदाना रवैयों तक जाती हैं, जिसने बॉलीवुड और इसकी सेक्युलर सोच को जो है वो घना कर दिया है। तो खैर, पठान की कामयाबी जो है वो बॉलीवुड पर चढ़ाई करने वाले इंतहा पसंदों पर भी कारी ज़र्ब है। इस मजमून में इन 4 वजूहात का जायजा लेने की कोशिश की गई है, जो पठान को एक एक्शन मसाला फिल्म के दर्जे से उठाकर गुज़िश्ता 5 बरस की अहम तरीन बॉलीवुड बना देती है। तो शाहरुख खान ने एक तवील अरसा जो है वो इंडस्ट्री पर राज किया है। ऐसा वक्त भी आया कि जब वो इस दौर में तन्हा रहे, तो और बाकी स्टार बहुत पीछे रह गए थे। मगर फिर वक्त पलटा। गजनी के साथ आमिर खान ने बॉक्स ऑफ के यानी कि ताज की सिमत जो है जस्त लगाई, और बाद अज़ां 3 इडियट्स जो है, पीके और दंगल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी।
इसी तरह सलमान खान ने भी एक के बाद एक हिट फिल्म दी। ये वो जमाना था जब रब ने बना दी जोड़ी के बाद शाहरुख खान के कदम डगमगाने लगे। तो गो इन्होंने चेन्नई एक्सप्रेस जैसी ऑल टाइम ब्लॉग जो है बेस्टर भी दी, मगर 2014 के बाद शाहरुख खान के सितारे गर्दिश में आ गए। तो कुछ नया और अनोखा करने की ख्वाहिश ने इस स्टार को जो है वो बेसिमती का शिकार कर दिया। जीरो की नाकामी के बाद शाहरुख खान ने एक जो है बड़ा वक्फा लिया। इधर फिर बीच में कोरोना वायरस भी आ गया, तो उसके बाद भी जो है सिनेमा घर बिल्कुल बंद हो गए। तो यूं नाजरीन को किंग खान को दोबारा स्क्रीन पर देखने के लिए 4 बरस इंतजार करना पड़ा। वापसी की घड़ी शाहरुख खान पर जो है वो माजी की मुसलसल नाकामियों का भारी दबाव था। तो इसलिए फिर मगर ये अब दबाव फकत शाहरुख खान पर नहीं था, बल्कि 25 जनवरी की सुबह तक बॉलीवुड भी जो है वो भी इसी परेशानी में था कि आगे क्या होगा। लेकिन उसने ये तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो अब देखते हैं कि दोबारा से अब इंडिया की फिल्में जो हैं वो अरूज पर जाती हैं या क्या होता है। तो खैर इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कहानी जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन को भी जरूर दबा दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।